अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट, हम लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, या तो मतलब वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहना, स्पीड हमेशा चेंज होते रहना, या तो जितनी स्पीड है उससे बढ़ते जाना, या तो फिर जितनी स्पीड है उससे कम होते जाना, या फिर कम ज्यादा होते जाना। डेट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्क क्या है, हम पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है ये बॉडी, ये ग्राउंड है, ओके। अब इस ग्राउंड पे एक बॉडी है, जब ये बॉडी मूव होगी ना, तो ये इसकी वेलोसिटी जब चेंज होते रहेगी बाय टाइम, तो हम इसे बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। मतलब ग्राउंड पे ये या तो ऐसे चलेगी या तो फिर ग्राउंड पे ये ऐसे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्राउंड है और बॉडी यहाँ पर है। अगर बॉडी को हम फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो बॉडी जमीन से ऊपर जाएगी, या फिर ऊपर अगर कोई बॉडी है तो उन्हें वो जमीन को खींच लेगा, राइट। मतलब इसे बोलेंगे, ये दोनों को भी बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है कि जब भी बॉडी जमीन से अवे ऊपर जाए या जमीन के टुवर्ड्स आए, यहाँ पर हम ऐसी वाली स्पीड को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिससे मतलब होता है जी। नाउ अब अगर ये जमीन है और ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है या फिर नीचे से ऊपर जा रही है, तब यहाँ पर हम क्यों जी बोलते हैं, हम इसे एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, हम इसे वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नहीं बोलते हैं। मूवमेंट हो रहा है ना भाई, तो वेलोसिटी क्यों नहीं बोलेंगे। फॉर सी हियर, जब एक बॉडी ऊपर हवा में हो तो जाहिर सी बात है वो जमीन के पास खींची चले आएगी, राइट। इसका मतलब है अब ये बॉडी यहाँ है, एक सेकेंड के बाद ये बॉडी यहाँ आएगी, तो जितनी वेलोसिटी वो यहाँ पर थी ना, उससे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी, और फिर एक सेकेंड के बाद बॉडी फिर यहाँ पर आ जाएगी। जितनी वेलोसिटी ये थी उससे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ रहेगी। मतलब वेलोसिटी ऑलवेज बढ़ते जाएगी, जितना जितना वो करीब अर्थ के करीब आएगी वेलोसिटी उतनी ही यहाँ पर आए बात तो और भी ज़्यादा हो जाती है, राइट। मतलब ज़मीन के जितने नज़दीक आते जाएगी बॉडी की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। अब वेलोसिटी ज़्यादा हो जा रही है विद टाइम टी, तो इसे बोल रहे हैं हम एक्सेलरेशन। अब अगर ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, मतलब ज़मीन की ताकत की वजह से हो रहा है, तो हम इसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है, जब बॉडी ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ आती है, तो टाइम बाय टाइम इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है। मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। और ये वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। किसकी वजह से? अर्थ ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, मतलब चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो हम इसे बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। अब यहाँ पर चेंज हो रही कैसा? सी हियर, अगर यहाँ पर वैल्यू हर एक हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना जी, ये कैलकुलेटेड है, डेट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इस जी की वैल्यू 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक सेकेंड के बाद फिर सिर्फ दूसरे सेकेंड में 9.8 प्लस 9.8 हो जाएगी। मतलब राइट 17.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से सेकेंड बाय सेकेंड 9.8 एडअप होते जाता है ये। मतलब एक सेकेंड में
एक सेकेंड में बॉडी अर्थ की वजह से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती, 9.8 मीटर वाला डिस्टेंस ट्रैवल करती। इसीलिए जब हम ऊपर से गिरता हुआ बॉल अगर हम हमारे हाथों में लेते हैं तो हमें बहुत मार पड़ता है, पेन होता है, राइट? क्यों? क्योंकि अर्थ की वजह से इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारे हाथ में दर्द होने लगता है, उससे मार लगता है। क्यों? क्योंकि एक एक सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 9.8। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे कहेंगे? जब बॉडी हवा में हो या फिर बॉडी ग्राउंड पर हो। अगर बॉडी ग्राउंड पे है और हम फेंक रहे हैं तब भी ये बॉडी के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स रहेगा। और अगर बॉडी हवा में है और वो नीचे आ रही है अर्थ के पास, तब भी ये नीचे क्यों आ रही है बॉडी? अर्थ की वजह से। अर्थ क्या कर रहा है? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा, खींचने के लिए। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, और अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, स्टिल इसमें भी एक टाइप का फोर्स, अर्थ फोर्स रहेगा, दैट इट मेक नॉट कि ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, ये अंडर द ग्रेविटी एरिया में ही रहेगी। तो ये भी कौन कर रहा है? थोड़ी दूर के पास जाए के बाद इन्हें फिर पलट के वापस आ जाती। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको खींचते जा रही है अपने पास। तो ये जो खींचना होता है ना अर्थ का, उसे हम बोल रहे हैं फोर्स ग्रेविटी। और ये फोर्स की वजह से ये बॉडी जो स्पीड अपनी बढ़ाते जा रही है नीचे आने के लिए या फिर ऊपर जाने के लिए स्पीड कम करते जा रही है, फिर पलट के जब इन्हें पलट के आएगी तो यहाँ पर फिर इन्हें स्पीड बढ़ते जाएगी। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है, ऐसी जो स्पीड बदलती है बिकॉज ऑफ अर्थ, उसे हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आए मेरे वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो डैट मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊं उर्दू में। थैंक यू।